Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम बिजनेस सर्विसेज जो OCM के सब्जेक्ट में आता है, इस चैप्टर को एक और टॉपिक आगे लेकर जाएंगे. नाउ पिछले कुछ लेक्चर्स से हम बिजनेस सर्विसेज डेफिनेटली कर रहे हैं, पर जो हमारा कंसंट्रेशन है वो स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट का जो सर्विसेज है उसके ऊपर लगा हुआ है. ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कोर ट्रांसपोर्ट टाइप्स है, रेल, रोड, एयरवेज, वाटरवेज, गुड, बैड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा कुछ हमने कवर अप कर लिया है. टुडे माय प्लान इज टू टीच यू द रिमाइंडर ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो क्वांटिटी में थोड़े कम है रोडवेज की तुलना में, रेलवेज की तुलना में, वाटरवेज या एयरवेज की तुलना में, कंपैरिजन में काफ़ी कम परसेंटेज में यूज़ किया जाता है. बट उसके साथ में व्हाट डज द फ्यूचर, हमारे भविष्य में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वेल, भविष्य में जाने के पहले मैं थोड़ा पास्ट में जाऊंगा, ना कि आपके पास्ट में बट मेरे पास्ट में, क्योंकि जब हम बच्चे थे एक कार्टून सीरियल आता था जिसका नाम था जेटसन्स, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो. एंड उसके अंदर द थिंकिंग वॉज दैट पीपल नो लॉन्गर ड्राइव कार्स, गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. दे हैड सच व्हीकल्स जो उड़न तश्तरी की तरह हवा में उड़ते थे, एंड अकॉर्डिंगली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस लोगों को जगह पर, अपनी मनचाही जगह पर पहुंचा देते थे. अभी ये भले ही 20 साल पुरानी कहानी है या हो सकता है 30 साल पुरानी कहानी, बट हमारा भविष्य, आ फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन लुक्स समथिंग वेरी सिमिलर. बिफोर मैं टेक्स्ट बुक के मैटर में जाऊं, ट्रांसपोर्ट के रिमेनिंग टाइप्स को कवर करने के लिए मैं थोड़ा आपको झलक दे देता हूं कि आप फ्यूचर में जब आप बड़े बन जाओ, इतने बड़े कि आप खुद से कमाना स्टार्ट करो और अपने फैमिली को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको. वेल, देयर आर मेनी मोर एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी. जैसे पीछे मेरे आपको दिखाई देता है हाइपरलूप. इट इज़ समथिंग सॉर्ट ऑफ अ ट्रेन, बट येस, बिना पहियों का ट्रेन है, एंड ऑन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी वेयर द स्पीड इज एक्सेप्शनली फास्ट. उसी तरह टेस्ला की एक कंपनी है जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी. एक्चुअली द नेम साउंड्स वेरी वेरी बोरिंग, बट यहाँ पे इट मीन्स सर्टन खड्डे, holes
जो मेन जो रास्ता होता है, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, उसके अंदर बनाए जाएंगे, तो जो नॉर्मल ट्रैफिक ग्राउंड लेवल पे होता है उससे होकर आपको गुजरने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ जस्ट अ वीडियो, इसका एक्चुअल प्रोटोटाइप, ओके, मतलब एक एग्जाम्पल, आई थिंक सो लास वेगस में बनाया गया है, बिकॉज क्राउडेड सिटीज रिक्वायर दिस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी, ओके। इट रिक्वायर्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा डालना पड़ता है, बट देन क्योंकि शहरों के अंदर द सिटीज आर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कमाने का मेन जरिया रहता है, और वहाँ के एक्टिविटीज़ अगर स्लो डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम ज़रूर हो जाता है। तो सच कंपनीज एंड सच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपने फ्यूचर में हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जेटसन स्टाइल का, बट दिस इज़ अ इंडिविजुअल काइंड ऑफ अ ड्रोन, बट इतना बड़ा है कि एक इंसान को बिठा सकता है। एंड दीज आर नॉट of 2021, some of these are from a year old। तो अगर एक साल पुराना और उसके पहले इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, यू कैन ओनली इमेजिन नेक्स्ट 5 years में क्या होने वाला है। अगेन दिस एग्जाम्पल्स आर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, जिन लोगों ने ऐसे अपने इन्वेंशंस किए हैं जहाँ पर उनको खुद से उड़ना था, और उन्होंने कुछ ना कुछ डिवाइस बनाया जिसकी वजह से वो ये काम पूरा कर सकते हैं। सो दीज आर ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल्स, जब एक इंडिविजुअल, ओके, कुछ दोस्तों के साथ में रिसर्च डेवलपमेंट करके फॉर अ सिंगल पर्सन ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना सकता है। सो ऑब्वियसली इन द एंटायर वर्ल्ड देयर आर many other researches happening, development in technology which will lead to a lot of advancement in modes of transportation। अभी दुनिया घूम के अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। So we have been doing for the past few lectures different kind of transports। जो बच गए हैं वो मेरे पीछे आने वाले हैं, मेरे पीछे दिखाई देने वाले हैं। मोनोरेल आपने अगर नहीं सुना है, अगेन मैक्सिमम जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ दे आर एप्लीकेबल फॉर अर्बन एरियाज, सिटी एरियाज वे बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ हैवी वेहिकुलर मूवमेंट, ओके, जो गाड़ी की यातायात होती है, ट्रैफिक जाम काफ़ी हो जाता है। तो ये पिलर्स बना के ये जो मोनो रेल है इनको चलाया जा सकता है, जो ऑलरेडी मैक्सिमम सिटीज़ में चलता है। मुंबई शहर में भी आपको ये दिखाई देगा। कभी इसके जो कोच रहते हैं वो ऊपर रहते हैं, कभी ऐसे टंगे हुए रहते हैं ट्रैक के नीचे, क्योंकि ये एक सिंगल ट्रैक के ऊपर चलता है, इसके लिए इसको मोनो रेल कहा जाता है, जहाँ पे जो पहिए होते हैं 2 ट्रैक्स के ऊपर नहीं चल रहे हैं। ये मुंबई के मोनो रेल का दृश्य है। ओके, बिसाइड्स दिस मेट्रो फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। इन फैक्ट आई थिंक जितना मैंने सुना है, मुंबई सिटी is going to be one of the first cities जहाँ पे maximum metros चलने वाले हैं। Right now it is work in progress, but hopefully in the next 5 years, 6 years there will be multiple directions in which ये मेट्रो की सेवा चलती है। So हमारा फर्स्ट पॉइंट आज है मोनोरेल एंड मेट्रो, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। अगेन ये पूरे देश में तो अवेलेबल नहीं है, बट सर्टन सिलेक्टेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे काफ़ी क्राउडिंग होती है, काफ़ी वेहिकुलर ट्रैफिक की वजह से मोनोरेल एंड मेट्रो ये दोनों चलाए जाते हैं। ऑब्वियसली द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स इसके वजह से बहुत कम हो जाते हैं। एंड मैक्सिमम मेट्रोज इन द वर्ल्ड, स्पेशली दुबई मेट्रो एंड मेनी ऑफ देम आर अनमैन्ड, मतलब आप अगर उसके अंदर बैठे हो, आप एट द वेरी बिगिनिंग एंड एट द वेरी एंड जा सकते हो और नीचे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्राइवर होता नहीं है। ओके, तो इसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। सो दैट इज वन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद अगेन जो पहाड़ी इलाके में आपको ज़्यादातर के दिखेगा, वहाँ पर क्राउड इतना नहीं है कि कोई ब्रिज बना दे या ट्रेन का इस्तेमाल करे या रोडवेज़ का इस्तेमाल करे।
एंड स्पेशली क्योंकि वो इलाके पहाड़ी इलाके हैं, इट मेक्स सेंस टू यूज दीज काइंड ऑफ कैबिन्स विच आर हंग फ्रॉम रोपवेज। इंडिया में भी आपको दिख जाएगा और काफ़ी जगह जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है, इसे टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए, इसे स्नोबोर्डिंग के लिए आपको ऊंचाई तक अगर लेके जाना है तो ये जो रोपवेज है इसका आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अगेन इसके मेंटेनेंस, इसको बिल्टअप करने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा रहता है, बट उसके बाद में इसका इस्तेमाल डेफिनेटली काफ़ी समय तक किया जा सकता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप F1 कार के स्पीड की एक्सपेक्टेशन ना रखें। हाँ, इतना ज़रूर आप सोच सकते हो कि आप पॉइंट A से पॉइंट B तक इन ट्रॉलीज कैबिन्स की मदद से जो लटकाए गए हैं इन केबल्स के ऊपर, ओके, रोप्स के ऊपर, आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। द लास्ट वन इज पाइपलाइंस। अभी ये इंसानों के लिए कम है और ये मटेरियल के लिए ज़्यादा है। गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए, लिक्विड को गुड्स के लिए कम है, बट लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर या इंडस्ट्रीज़ ने ये पर्टिकुलर पाइपलाइंस का कंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें ऐसे लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है या ऐसे गैसेस की ज़रूरत पड़ती है जो उनके फैक्ट्री में मिलता नहीं है, फैक्ट्री से कोसों दूर उनको मिलता है। तो उन्होंने ऐसे पाइपलाइन बिछा दिए हैं जिसके वजह से जो उनका रॉ मटेरियल है वो उस जगह से उनकी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर उसका फर्दर प्रोसेसिंग किया जा सकता है। सो पाइपलाइंस हमारे शहरों में भी दिखता है, बट हमारे शहरों में जो गंदा पानी घरों से, बिल्डिंग से बाहर निकलता है, उसे म्युनिसिपैलिटी के ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए या डिस्कार्ड करने के लिए छोटे छोटे पाइपलाइन बनाए जाते हैं। बड़े पाइपलाइन जो ऑयल या पेट्रोलियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए बनाया जाता है। ये हो गया लास्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो आज हमने 3 टाइप पढ़े, मोनोरेल एंड मेट्रो, परसेंटेज में काफ़ी कम है। उसके बाद में रोपवे, ये ज्योग्राफिकली उन्हीं इलाकों में होता है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है या जहाँ पर किसी भी पानी की चीज़ को पार किया जाना चाहिए। और आखिरकार में पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये नॉर्मली पैसेंजर्स के लिए नहीं है, ओके, बट येस, समथिंग लाइक अ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइपरलूप। मे बी इन द नेक्स्ट 4 or 5 years हम उसमें ट्रैवल करते रहेंगे। लेट्स सी ये सच होता है कि नहीं। वेल, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपके इस कीमती समय के लिए जो आपने यहाँ पे बिताया इस चैनल के ऊपर, मैं आपका थैंक यू कहता हूँ। आप अगर पुराने हमारे मित्र हो तो कृपया करके इस लेक्चर को शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें, और अगर आप हमारे नए मित्र हो तो प्लीज़ बेल आइकन को और अपने सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ में, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।